ठीक है, क्लियर। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून। आज के वीडियो में हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे? बायोलॉजी में। चलिए तो बायोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले इसके जनक कौन है जानते हैं? बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु। क्या है? अरस्तु। बायोलॉजी के जनक कौन है? किसके कहे जाते हैं? अरस्तु। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कितना पार्ट में? दो पार्ट में। इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? दो पार्ट में। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया? दो पार्ट में, जूलॉजी और बोटनी। एक हो गया जूलॉजी और दूसरा हो गया बोटनी। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? दो। कितने पार्ट में डिवाइड कर गया? दो। पहला हो गया जूलॉजी, दूसरा हो गया बोटनी। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया? दो। पहला हो गया जूलॉजी और दूसरा हो गया बोटनी। पहला हो गया जूलॉजी, दूसरा हो गया बोटनी। पहला हो गया जूलॉजी, दूसरा हो गया बोटनी। तो जूलॉजी के जनक यानी कि जूलॉजी के जनक भी हम लोग किसको बोले जाते हैं? अरस्तु को। जूलॉजी के जनक भी किसको बोले जाते हैं? अरस्तु को। जूलॉजी के जनक कौन को बोले जाते हैं? अरस्तु। ठीक है, तो बताओ, बायोलॉजी को दो पार्ट में तोड़ा गया है। एक जूलॉजी, दूसरा बोटनी। ठीक है। अब बोटनी में क्या किया जाता है? पेड़ पौधा का अध्ययन किया जाता है। किसका? पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है। किसका? पेड़ पौधे का। ठीक है, पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पादप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पादप। पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पादप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पादप। ठीक, पादप बोलते हैं। ठीक। और इसको बोलते हैं थियोफ्रेस्टस। बोटनी के जनक किसको माने जाते हैं? थियोफ्रेस्टस। बोटनी के जनक किसको बोला जाता है? थियोफ्रेस्टस। 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 किसको बोले जाते हैं? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, बोटनी के जनक किसको बोले जाते हैं? थियोफ्रेस्टस। किसको बोले जाते हैं? थियोफ्रेस्टस। ठीक। जूलॉजी में जंतु का अध्ययन किया जाता है। किसका? जंतु। जैसे हम लोग सब क्या है? जंतु है। हम लोग सब क्या है? तो, ठीक है, तो पेड़ पौधे का हम लोग स्थानांतरित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। मतलब एक जगह से दूसरे ले सकते हैं? नहीं। तो इसको क्या कर सकते हैं? पेड़ पौधे को हम लोग क्या कर सकते हैं? स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं। तो बोटनी में ऐसा चीज का अध्ययन किया जाता है जहां पर स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बोटनी में हम क्या चीज को रखेंगे? जो स्थानबद्ध गति करते हैं। बोटनी में हम क्या चीज को रखेंगे? बोटनी में हम उसको रखते हैं जो स्थानबद्ध गति करते हैं। मतलब स्थान बदलता नहीं है ना। ठीक है, बोटनी में उसका अध्ययन करते हैं जो स्थानबद्ध गति करते हैं। स्थानबद्ध। स्थानबद्ध गति करते हैं। गति करते, कैसा गति करते हैं? स्थानबद्ध गति करते हैं। ठीक है, और ये जंतु में क्या होता है? स्थानांतरित गति करते हैं। स्थानांतरित, स्थानांतरित मतलब ये स्थानांतरित हो सकते हैं ना। और पेड़ पौधों को क्या नाम है? अजीब नाम है उसका। क्या नाम है? पादप। क्या नाम है? पादप। क्या नाम है? तो पेड़ पौधे क्या होता है? एक दूसरे से दूसरे एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं? पेड़ पौधे एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकते हैं। लिख लो, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकते हैं। एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकते। नहीं जा, ठीक, क्या कर सकते हैं? ये एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकते हैं। बोटनी में किसका अध्ययन किया जाता है? पेड़ पौधों का। इसको क्या बोलते हैं? पादप। और स्थानांतरण गति करते हैं और एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित, स्थानबद्ध गति करते हैं, मतलब कभी जा नहीं सकते हैं। मतलब स्थान उसका फिक्स है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है?
समझ में गया? तो बोटनी के अंदर पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है। पेड़ पौधों को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? पादप। और स्थानांतरित गति करते हैं, इसमें क्या होता है? स्थानांतरित गति करते हैं, मतलब ये चेंज होते रहता है, जब दूसरा ना इधर से उधर जाते रहता है ना। और जूलॉजी के जनक किसको बोला जाता है? अरस्तु को। और यहाँ पे बोटनी के जनक थियोफ्रस्टस, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। जीव विज्ञान, बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान, के जनक कौन गया? अरस्तु। ठीक है। उसके बाद हम लोग सेल के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? सेल, यानी कि कोशिका के बारे में। सेल के बारे में इसके बाद जानते हैं कोशिका। इसके बारे में जानते हैं? सेल के बारे में। ठीक है, किसके बारे में जानते हैं? सेल। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? कोशिका। क्या बोलते हैं? हाँ, शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। देख लो, शरीर के सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं हम लोग? कोशिका। शरीर की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई कोशिका। शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। ठीक है, शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या हो गया? कोशिका। ठीक ना? शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या हो गया? कोशिका। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या बोलते हैं हम लोग? कोशिका। और कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी बोला जाता है। साइटो, जिसके अध्ययन, जहां पे सेल का अध्ययन किया जाता है, उस विज्ञान को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। बोलो, कोशिका का अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कोशिका का। और कोशिका क्या होता है? शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। और कोशिका में सबसे पहला क्वेश्चन उठता है, कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था? रॉबर्ट हुक। 1665 में देखा था। कब देखा था? 1665 में ना। मतलब कोशिका की खोज किसने की बोलेगा तो? रॉबर्ट हुक। लेकिन जो कोशिका का खोज किया था वो मृत कोशिका था, मरा हुआ कोशिका का खोज किया था। तो मृत कोशिका की खोज बोलेगा तो रॉबर्ट हुक। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक। कब किया था? 1665 में। 1665। और जो कोशिका का खोजा था वो कैसा था? डेड वाला था। कैसे था? डेड वाला, मतलब मरा हुआ, डेड सेल था ना। डेड मतलब होता है मृत, डेड सेल था। कोशिका की खोज क्या किसने किया था? रॉबर्ट हुक, 1665 में। और जो कोशिका का खोजा था वो कैसे था बताओ? मृत। अब बात आता है जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? जीवित कोशिका ना, लाइव वाला, लाइव सेल ना, उसका खोज किसने किया था? लाइव सेल, जीवित कोशिका का खोज। देखो, लाइव सेल याद आता है, याद रखना है ल्यूवेन हॉक। लाइव से याद रखना है ल्यूवेन हॉक। क्या याद रखना है? ल्यूवेन हॉक। ल्यूवेन हॉक। इसका पूरा नाम एंटोनी वान लीवेनहॉक। एंटोनी वान लीवेनहॉक। लीवेनहॉक। ठीक है, लाइव से याद रखना है लीवेनहॉक। लाइव से याद रखना है। कैसे याद रखोगे बताओ? लाइन ऑफ। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? लीवेनहॉक। उसके बाद कोशिका सिद्धांत आएगा। कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत क्या आएगा? जैसे किसी को चोट लगता है तो उसको भरने के लिए और दूसरा कोशिका का सेल उस पे आके भर जाता है, जोर से लगता है तो कोशिका सिद्धांत को किसने दिया था? स्लाइडेन एवं सवान ने। स्लाइडेन एवं
सवान, स्लाइडेन एवं स्लाइडेन एवं सवान, स्लाइडेन एवं सवान किसने दिया था? स्लाइडेन सवान, स्लाइडेन सवान। ठीक है, ये बोला गया था, इसके बताया था कि हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इन्होंने क्या बताया था कि हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। इन्होंने क्या बताया था कि हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। हमारा पूरा शरीर किससे बना है? कोशिकाओं से। हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिकाओं से मिलकर बना है। हमारा पूरा शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं। तो कोशिका सिद्धांत को किसने दिया था? स्लाइडेन एवं सवान। कोशिका सिद्धांत को किसने दिया था? स्लाइडेन एवं सवान। अरे हमारा पूरा शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो पूछेगा कि हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, ये किसने बताया था? तो आंसर स्लाइडेन। लिवी कोशिका की खोज लेवेनहॉक। मृत कोशिका का रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। मृत कोशिका रॉबर्ट हुक। कब? 1665। शरीर की सबसे छोटी कोशिका, शरीर की सबसे छोटी कोशिका, कोशिका सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। और कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी। 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 लिवेनहॉक लाइव कोशिका। लिवेनहॉक लाइव कोशिका। लिवेनहॉक लाइव कोशिका। ठीक है, समझ में गया? उसके बाद लिखो। उसके बाद लिखो, जंतु में सबसे छोटी कोशिका, ओवरऑल सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, कोशी माइकोप्लाज्म। क्या होता है? माइकोप्लाज्म बहुत ही छोटा होता है। सबसे छोटी कोशिका क्या हो गया? माइकोप्लाज्म, बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। और सबसे बड़ी कोशिका लिखो, शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका लिखोगे, जंतु में है ना, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका क्या हो गया? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग अंडा। सबसे बड़ी कोशिका क्या हो गया? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका क्या हो गया? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, तो शुतुरमुर्ग के अंडा, इसके कोशिकाओं को देखने के लिए क्या माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है, याद रखोगे। शुतुरमुर्ग के अंडा, इसके कोशिकाओं को देखने के लिए किसका यूज किया जाता है? माइक्रोस्कोप का। माइक्रोस्कोप बहुत ही छोटा होता है। शुतुरमुर्ग के अंडा का जो कोशिका होता है क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है, जिसको देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? माइक्रोस्कोप का। किसका प्रयोग किया जाता है? माइक्रोस्कोप का। उसके बाद मानव में देखेंगे क्या? हाँ, मानव में सबसे छोटी, बड़ी और सबसे लंबी। मानव में ना, मानव में सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका और लंबी कोशिका। बड़ी कोशिका और लंबी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका लिखो, स्पर्म। क्या होता है? स्पर्म। शुक्राणु बोलता है। क्या बोलते हैं? शुक्राणु। सबसे बड़ी कोशिका ओभम। क्या बोलते हैं? ओभम। ठीक है, ये पुरुष में होता है, ये स्त्री में होता है। ये पुरुष में होता है, ये मेल में, ये फीमेल में। पहला वाला मेल में, पुरुष में, और दूसरा वाला फीमेल में, ओभम। ठीक है, स्पर्म, ओवम। सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? न्यूरन। न्यूरन।
रन। क्या होता है? न्यूरन, तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कोशिका क्या हो गया मानव में? तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका। और स्पर्म को शुक्राणु बोलते हैं, शुक्राणु, प्राणु। क्लियर है? तो मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, बड़ी कोशिका ओवम, सबसे लंबी कोशिका न्यूरन। क्या है? न्यूरन, न्यूरन, न्यूरन ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या है? न्यूरन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। उसके बाद ये जो कोशिका रहता है इसके अंदर क्या रहता है थोड़ा सा देख लेता हूँ। ठीक है, तो हटा के उसके बाद सेल, कोशिका, इसके अंदर इस तरह का एक झिल्ली होता है। क्या होता है? झिल्ली। ये बना रहे हैं बहुत बड़ा हम लोग, लेकिन बहुत ही छोटा होता है। क्या है? सेल क्या होता है? शरीर की सबसे छोटी इकाई तो क्या बोला जाता है? सेल। तो ये क्या उसका झिल्ली क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही ठीक है, बहुत ही छोटा होता है। और ये झिल्ली प्रोटीन का बना होता है। ये जो झिल्ली होता है क्या होता है? प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का। लिख देना, पूछेगा कोशिका का जो झिल्ली होता है बहुत ही पतला होता है। ये जो झिल्ली होता है बहुत ही पतला होता है और क्या चीज का बना होता है? बोलो आंसर। प्रोटीन का। तो कोशिका का झिल्ली किससे बनी होती है? प्रोटीन का। तो ये झिल्ली किससे बनी होती है? प्रोटीन का। लिख सकते हैं ये झिल्ली किसके बनी होती है? प्रोटीन का। प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, तो ये जो झिल्ली होता है क्या होता है? प्रोटीन का बना होता है। कैसा होता है बताओ? पतला होता है, बहुत ही पतला होता है, बहुत ही पतला होता है, बहुत ही पतला होता है, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल और यहाँ पे मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ये किसका बना होता है? प्रोटीन का। और ये कैसे होता है? पतला होता है। कैसे होता है? पतला होता है। समझ में आ रहा है ना? तो सेल के अंदर जो झिल्ली होता है बहुत ही पतला होता है। किसका बना होता है बोलेगा? प्रोटीन का। प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? और उस झिल्ली को क्या बोलते हैं हम लोग? सेल मेम्ब्रेन के नाम से बुला जाता है। क्या बोला जाता है? सेल मेम्ब्रेन के नाम से बना जाता है। ठीक है, उसके अंदर में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे होता है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? बोलो, माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया। अब क्वेश्चन उठता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अब क्वेश्चन उठता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? आंसर लिखोगे अल्टमैन, आंसर लिखोगे अल्टमैन, आंसर लिखोगे अल्टमैन, आंसर लिखोगे अल्टमैन। बोलो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमैन। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को जूम करके देखा। इसको क्या किया? जूम किया। क्या किया? माइटोकॉन्ड्रिया को जूम करके देखा तो इस तरह निकला, इस तरह निकला। क्या निकला? इस तरह निकला। देखने से इस तरह निकला। ठीक है, ठीक है। और उसके अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया को जूम करके देखा, उसके अंदर में इस तरह का शेप बना हुआ था, इस तरह का। ठीक है, इस तरह का शेप बना हुआ है जिसको बोलते हैं हम लोग क्रिस्टल। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल, क्रिस्टल। तो माइटोकॉन्ड्रिया, इधर सुनो, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक संरचना को क्या बोलते हैं? क्रिस्टल। माइटोकॉन्ड्रिया ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया ना। इसके आंतरिक संरचना को क्या बोलते हैं? सांप जैसा बना रहता है इस टाइप का, उसको बोलते हैं हम लोग क्रिस्टल। तो बोलो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना क्या कहलाती है? क्रिस्टल। क्रिस्टल किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना को। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना, माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिस्टल। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना क्या कहलाती है? क्रिस्टल। क्या कहलाती है? ये है माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ये होता है, अगर ऑक्सीजन को यहाँ से प्रवेश करा देंगे तो यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीशोषण होगा। ऑक्सी
तो ऑक्सीशोषण कहाँ होता है बोलो? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीशोषण कहाँ होता है? ऑक्सीशोषण कहाँ होता है? और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक तरह का एस टाइप का झिल्ली होता है, जिसको एस टाइप का रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिस्टल। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक संरचना को क्या कहलाती है? क्रिस्टल। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना क्या कहलाती है? ऑक्सीशोषण कहाँ होता है बोलो? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। और ये जो साइकिल होता है, ये जिस प्रोसेस में होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्रेब्स साइकिल। क्या बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल। क्या होता है? क्रेब्स साइकिल। क्या बोलता है? क्रेब्स साइकिल। तो क्वेश्चन पूछेगा, क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है? माइटो यहाँ बोल, क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन पूछेगा क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। और क्रेब्स साइकिल के फलस्वरूप, क्रेब्स साइकिल के फलस्वरूप 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी का निर्माण होता है। क्रेब्स साइकिल के फलस्वरूप 38 एटीपी का निर्माण होता है। इसके फलस्वरूप, क्रेब्स साइकिल के फलस्वरूप, के फलस्वरूप 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का फुल फॉर्म एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट। एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट। एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट। एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट। एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट। एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा क्रेब्स साइकिल की खोज किसने की, क्रेब्स साइकिल की खोज किसने की, तो क्रेब्स हो जाएगा। ये देखो, क्रेब्स से ही नहीं, क्रेब्स साइकिल का खोज किया। क्रेब्स साइकिल की खोज किसने की बोलो? क्रेब्स ने। क्रेब्स साइकिल की खोज किसने की? क्रेब्स ने। क्रेब्स साइकिल की खोज किसने की? क्रेब्स ने। उसी के नाम पे उसका साइकिल का नाम रखा गया। ये जिस प्रोसेस या जिससे होता है, यहाँ पे होता है, वो क्रेब्स साइकिल है। और ऑक्सीशोषण क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अंदर आंतरिक संरचना क्या कहलाती है? क्रिस्टल। और क्रेब्स साइकिल के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? 38। कितना एटीपी का निर्माण होता है? 38। कितने एटीपी का निर्माण होता है? 38। कितने एटीपी का निर्माण होता है? ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमैन। क्रेब्स साइकिल का खोज किसने किया? क्रेब्स। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना क्या कहलाती है? क्रिस्टल। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना क्या कहलाती है? क्रिस्टल। और क्रेब्स साइकिल के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? 38 एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म बोलो? एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडोनोसिन इस तरह से लिख सकते हैं, एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडोनो एडोनोसिन। एडोनोसिन ट्राइसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट। फॉस्फेट। एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म बोलो? एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म बोलो? एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो क्रेब्स साइकिल के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? 38। क्रेब्स साइकिल के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? 38। कितने एटीपी का निर्माण होता है? सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा। ठीक है। और इसको माइक्रोस्कोप, इसकी जो कोशिका को तो डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं, उसका कोशिका को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है। मानव में बोलेगा सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, सबसे बड़ी कोशिका ओवम, सबसे लंबी कोशिका न्यूरन, तंत्रिका तंत्र बोलते हैं इसको ना। ठीक है। स्पर्म किसमें होता है? मेल में। ओवम किसमें होता है? फीमेल में। क्लियर हो रहा है? और इसके जो झिल्ली होता है उसको सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। किससे बना होता है? प्रोटीन का। ये कैसा होता है? बहुत ही पतला होता है। ठीक है। इसमें ऑक्सीजन का एंट्री कर देंगे, ऑक्सीजन का एंट्री कर देंगे, तो कौन सा साइकिल के द्वारा ऑक्सीजन एंट्री होता है? क्रेब्स साइकिल। और ऑक्सीशोषण किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसकी आंतरिक संरचना, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना कितनी? और माइट्रो यहाँ पे होता है माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को जूम करके दिखाया गया, इस तरह का दिखाई दिया। इसको माइटोकॉन्ड्रिया को उठाया और जूम करके दिखाया गया इस तरह। तो उसके अंदर में एस देखा गया कि उसके अंदर ये बहुत ही छोटा होता है, एस टाइप का इसमें संरचना होता है, जिसको बोलते हैं क्रिस्टल। क्लियर हो गया? एक एक लाइन को क्लियर करना है। ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में से कुछ और क्वेश्चन लेंगे, तब तक वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।